तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। भाइयों, बहनों, मित्रों, सादर जय जंगित। आइए युग धर्म, वैज्ञानिक धर्म पर आज हम आपसे चर्चा करते हैं। आइए आज हम आपके सामने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर अपना शोध प्रस्तुत करूंगा। अध्यात्म में जब से विज्ञान प्रवेश दिया, तब से अध्यात्मवादियों के मन में संशय की सुई घूमने लगी और अध्यात्मवादी विज्ञान की बातों का खंडन कर तर्क देने लगे और विज्ञान भी धर्मों के बीच छुपे तथ्यों को नकारने लगा, जिस वजह से युवा पीढ़ी अध्यात्मवाद की ओर कम और विज्ञानवाद की ओर अधिक झुकने लगी है। जबकि अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है, अध्यात्म ही तत्व दृष्टि विकसित करता है, तभी शोध संभव है। वैसे तो अध्यात्म में बहुत पहले से शोध जारी है कि ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर कौन है, इसकी रचना क्यों हुई, किसने किया, किस उद्देश्य से किया, जीव क्या है, जन्म मृत्यु किस प्रकार से होते हैं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, लोक परलोक क्या है, आदि आदि शोध ही तो मानव धर्म की बुनियाद है। वैज्ञानिक कोपरनिकस ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में पहल किए। गैलीलियो ने पृथ्वी की गोल होने की बातें कही। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पुष्टि की। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत बताया। ब्रह्मांड का आधार स्पेस और टाइम है, ऐसा बताया। जॉर्ज लेमिस्टर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट से बताया। अर्नेस्ट लॉरेंस ने पार्टिकल्स कणांश की खोज की। हबल ने आकाश गंगा की खोज कर उसके फैलने की बात कही और आइंस्टीन ने परमाणु ऊर्जा का रहस्य खोला। अब वैज्ञानिक इस हद तक पहुंच गए हैं कि कणांश ही हमारी चेतना ऊर्जा है। यही कण समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह रहा भौतिक विज्ञान का मौलिक प्रश्न, जिसकी सतत खोज जारी है। परंतु हम तो यह जानना चाहेंगे कि चर अचर और सर्वश्रेष्ठ चेतना में प्राणी मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ। धर्म मूल से चलकर यानी शून्य से चलकर संसार की ओर आता है और विज्ञान संसार से चलकर अणु कणु परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मूल में जाता है। बस दोनों विचारों में इतना सा ही अंतर है। सृष्टि के मूल की खोज दोनों की है। विराट की नाभिकीय संरचना बिना समझे पदार्थ और जीव की रचना को नहीं समझा जा सकता। विराट का नाभिक, जिसे स्पेस, शून्य, ईश्वर या और कुछ शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, वह विराट का केंद्र न तो प्रकाशीय है, न अंधकारमय है, न ही ज्योतिर्मय है। केवल ऊर्जा का पिंड है, वह स्वयं है, वह सर्वसमर्थ सब कुछ है। उसके बाहर गतिज ऊर्जा की आभा फलांग स्वयं काल विहीन में अनवरत स्फुरित हो रही है। विराट के नाभिक से गतिज ऊर्जा स्फुरित होने की कोई दिशा नहीं है। विराट दिशा विहीन है और काल विहीन भी है। नाभिक के सभी दिशाओं या कि सभी फलांकों से गतिज ऊर्जा वलयाकार में घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती बह रही है। नाभिक से दूरवर्ती क्षेत्र में ऊर्जा का संघनन अर्थात जमाव हो रहा है, क्योंकि वलयाकार घूर्णन गति से ऊर्जा मथी जा रही है। यहीं पर विराट के भीतर ऊर्जा के संघनन से द्रव्यमान का निर्माण हो रहा है। जो गतिज ऊर्जा संगनित नहीं हो पाती, अनंत की ओर सफर कर अनंत का निर्माण कर रही है। दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। अनंत भी ऊर्जा में भर रहा है, क्योंकि वलयाकार की घूर्णन गति और गतिज ऊर्जा की गति के बीच घर्षण जारी है, जिससे अकूत ऊर्जा विस्तीर्ण लेकर अनंत में फैल रही है। गतिज ऊर्जा से द्रव्यमान का फैलाव हो रहा है। ऊर्जा के कम जमाव यानी न्यून संघनन, कम संघनन अधिक संघनन से घनत्व का जन्म होता है, जिसमें भारहीन, अल्प भार, भारयुक्त कणों का सृजन हो रहा है।
जिसे हम हीलियम, हाइड्रोजन जैसे नाम रखे हैं, और न्यून से न्यून कण को न्यूरॉन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन आदि जैसे नाम रखे हैं। जो कण भारहीन होते हैं उनमें अपार ऊर्जा होती है, जो पदार्थ को आर पार कर जाते हैं, और पदार्थ के कुछ कण और उनका गुण उनमें चिपकता चला जाता है, जो रेडियो तरंगे कहलाती हैं। ये छवि अर्थात फोटो भी ले लेते हैं और गुण भी ग्रहण कर लेते हैं। तत्व का जन्म विस्फोट से नहीं होगा, बल्कि जो कुछ होगा भी तो वह बिखर जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा। तत्व का जन्म संघनन अर्थात जमाव से जारी है। विराट के नाभिक क्षेत्र में विस्फोट नहीं हो रहा है और न ही कभी होगा। नाभिकीय क्षेत्र से ऊर्जा गतिवान होकर एवं स्फुरित होकर अनंत की ओर प्रवाहित होती है। ऊर्जा का गतिज होना ही चेतना का मापदंड है। यदि ऊर्जा गति स्वरूप में नहीं होती तब वह ऊर्जा भी नहीं होती और न ही चेतना होती। विराट का कोई जन्मदाता नहीं, वह स्वयं है। विराट के साथ जन्म शब्द जोड़कर समझना उचित नहीं है। विराट एक ऊर्जा है, न जन्मता है न ही मरता है। विराट ना तो भौतिक है और न ही अभौतिक है, वह केवल ऊर्जा है जो इंद्रियजन्य पहुंच से बाहर है। ब्रह्मांड का जन्म संगनन से जारी है। संगनन आकर्षण और चुंबकत्व गुरुत्व बल के कारण ऊर्जा पदार्थ में बदल रही है। इन्हीं संगनित हुए पदार्थ में जब विस्फोट होता है तब ग्रह तारे पिंडों का जन्म होता है। अर्थात सृष्टि की शुरुआत संघनन से जारी है, ना कि विस्फोट से, ना कि ब्लैक होल से। ओम शांति शांति शांति।